कल्पना कीजिए साल 2025 चल रहा है। दुनिया 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स और डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, लेकिन अचानक एक खबर आती है कि एक पूरे समाज ने अपनी बहु बेटियों के लिए स्मार्टफोन पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करने की इजाजत है, और वो भी पाबंदियों के साथ। सुनने में यह पुरानी सदी की कहानी लगती है, लेकिन हकीकत है जालोर जिला, राजस्थान का जालोर जिला। आखिर क्यों एक समाज को लगता है कि स्मार्टफोन उनकी संस्कृति के लिए खतरा है, और फिर ऐसा क्या हुआ कि इस ऐतिहासिक फैसले को वापस लेना पड़ा, मर्जी पे छोड़ दिया गया, जो रखना चाहें रखें। और आज के इस वीडियो में हम जालोर के इस चर्चित मामले की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि परंपरा और आधुनिकता की जंग में जीत कौन रहा है। तो मामला जालोर जिले के गजीपुरा गांव से शुरू होता है। यहां चौधरी समाज के सुंदा माता की 14 पट्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष सुजानाराम चौधरी कर रहे थे। बैठक का मकसद समाज सुधार था, लेकिन जो प्रस्ताव पारित हुआ उसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। निर्णय यह हुआ कि जालोर के 15 गांवों की बहुएं और बेटियां अब एंड्रॉइड यानी टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। उनके लिए सिर्फ साधारण कीपैड वाले फोन की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, पाबंदियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। नियम के मुताबिक किसी भी सामाजिक समारोह, शादी ब्याह, पड़ोसी के घर जाने पर भी फोन ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। छोकरा मैंने हैरान करी, आखो दाड़ो गेम खेली, आखो दाड़ो पिया उडाड़ी। जब मैं का हाथ उफान पाए तो छोकरा भणवा भणी हो रहा आना होर ने लई आनी इन वास्ते मन बीत क्यों जो के थे करे बैठक में बैठा हुआ तो सुझाव रख दो। तो मैं बात काढ़ी जो कि भाई आ हो जाए हाव लाग गए तो 26 जनवरी जवाब देजो, ने हाव लाग गए तो अपने कोई नहीं कैंसिल। आ बात राखी दी। अच्छा, जे लागू नहीं कीधो, लागू भेगू कोई नहीं कीधो। हाँ न कि भाई हो जाए हाव लाग गए तो राख दे, अपने फोन तो हाल फोन घनी बात तो भाई छोकरा रन नहीं करी, छोकरी ओखो दुखी। हाँ सही बात। हाँ आ बात मैं राखी दी, मैं कोई बंद करने वाली बात नहीं थी। तुझे राखी जरूरी बात की दी। न बैठ में छोकरे मीडियो फ्रियो ने बैठ की दो ब्रो। आ बात है, बीच में कोई बात नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समाज के बुजुर्गों और पंचों ने ऐसा कठोर निर्णय लिया क्यों? इसके पीछे वो कई तर्क देते हैं। पंचों का कहना है कि स्मार्टफोन के कारण बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। पहला तर्क था स्वास्थ्य। उसके अनुसार मानना है कि मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। दूसरा बड़ा कारण गेमिंग और सोशल मीडिया की लत। समाज के बुजुर्गों को लगा कि महिलाएं और बच्चे मोबाइल में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे घर के कामों और संस्कारों से दूर हो रहे हैं। हालांकि एक रियायत जरूर दी गई कि अगर किसी बेटी को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है तो वो घर पर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रस्ताव हिम्मता राम जी ने पढ़ के सुनाया और इसे 26 जनवरी 2026 से कड़ाई से लागू करने की योजना थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया। छोकरो भणी ना आवे, रोटी खातो ने, मोबाइल मम्मी दे तो मम्मी कीधु पकड़ो बाद के छोकरो ने मन तो हाथ फोन दियो जो मन करे हैरान। अण वास्ते गांव वाले समाज में कीधी बात कैसा प्रस्ताव लीधो कि वो अपने राखी छोकरो भणतो ने ओके ओदो में। अण वास्ते लोग ये बात कीधी आदमी पकड़े क्यों राखो तो आने झंडो आवे, लोग हो जो ने हो रहे तो राखो, नहीं तो खूब करो। हमारी समाज की बात है सा के धके मेल वाली बात नहीं है। छोकरो वास्ते कीधु है कोई गेम खेले, कोई पिया माती काटे, कोई पिया उड़ाड़े। अण वास्ते बीरते कीधु पकड़ो बात तो पकड़े कीधी समाज की बात। आ बात है सा, बीजी कोई नहीं है कि भाई मोरे मोबाइल बंदेज करावनो है। वो तो जैसे तो था राखे, बीजू मोरी कोई जरूरी नहीं है कि बंद करना है। आ बात है सा, बंद नहीं कीधा रे। हाँ बंद नहीं कीधो था, जैसे तो करे वो भी बंद नहीं कराइयो। अफवाही फैलावे ने। हाँ आप ही फैलावे सा, मोर तो भाई पैसा वास्ते कीधु है। सही बात। राखे तो है मर्जी बना रही, नहीं राखे तो कोई नहीं। ठीक। हाँ ऐसे तो मेरे सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, मगर मुझे किसी मीडिया के मार्फत पता लगा तो मैंने वहाँ के कुछ हमारे बुजुर्गों से मैंने बात की आज जो कि भाई क्या है मैटर है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, कभी किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि आपको नहीं रखेंगे महिला, ऐसा नहीं है। जो रखेंगे, किसी ने प्रस्ताव रखा है, उन्होंने बताया कि हमने प्रस्ताव रखा है कि भाई ये जहाँ पर ये मोबाइल का उपयोग जो ये है जिसका कैमरे वाला है उसका कम किया जाए, ये प्रस्ताव है। बाकी कोई प्रतिबंध, किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाया ऐसा की बात नहीं है, ये बात मुझे पता है। बाकी मैं
वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें तो प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने वीडियो के लिए कि प्रतिबंध, उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध लगाने के लिए सबके ऊपर लागू नहीं है, मगर मैंने कहा अगर उन्होंने ये बोला फिर कल हमारा ये खेल सांसद खेल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में मैं हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, वैसे ये जालोर का मैटर है, फिर भी मैं वहाँ जा कर के, मैं तो सिरे में, हमारे सिरे में, फिर भी उन्होंने जो ऐसी बात की है तो समझेंगे ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। जे मोरे काव करनो ये ओ कई वद्दो है कमजोर भाई ई भणता नहीं गतु घरे आवे फोन जो फोन ले थोड़ा पंच कह रही है कि जो महिलाएं जो भी तो मिणो सा प्रस्ताव राखी तो कि भाई मोबाइल अपने समाज में जो थे खेती बाड़ी कर रही है मिणो हारू बंद करो के छोटू फोन दियो। बस वो छोटू फोन हारवी से के मोटू फोन मोर भी तो नहीं सही जोड़े घरे वास्ते खेती रो काम करेंगे भणो वास्ते। मैं बिनमाल जो छोंदापट्टी से आता हूँ और जो वहाँ के पंच पटेलों ने जो निर्णय लिया है कि बहन बेटी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रख सकती, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ़ हूँ, क्योंकि जो ये पंचों का ये पुराना रीति रिवाज नहीं चलेगा। अब पढ़े लिखे पढ़ने वाली महिलाएं बच्ची है बाहर जाती है, उनके पास फ़ोन सब डिजिटल हो रहा है। अब मोदी जी ने भी, उनका भी सपना है, विजन है कि भाई बेटियों को पढ़ाओ, उनको शिक्षित करो, और ये अब ये पुरानी रीति रिवाजों को अब लेके साथ में चल रहे हैं। ये बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं इनके। और यहाँ हमारे समाज के जो क्लबी समाज के जो भी शिक्षित लोग हैं वो सभी इसके खिलाफ हैं। आज के दौर में जहाँ राशन कार्ड से लेकर बैंक ट्रांजेक्शन तक, बच्चों की होमवर्क अपडेट से लेकर सरकारी योजनाओं तक सब कुछ मोबाइल पर निर्भर है, वहाँ स्मार्टफोन छीन लेना किसी की प्रगति को रोकने जैसा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बच्चों की आंखें बचाने या गेमिंग की लत छुड़ाने का सही तरीका स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाना है, या फिर हमें उन्हें तकनीक का सही इस्तेमाल सिखाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन इस मामले में एक बड़ी चीज ये है कि कहानी में जो मोड़ आया है, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जब समाज के भीतर से आवाज उठती है और फैसलों को इस तरीके से समाज भी थोप नहीं रहा, समाज के बड़े बुजुर्गों ने भी रियायत दी है, और जालोर के इस मामले में भी यही हुआ। जब इस फैसले को लेकर मंथन शुरू हुआ और कई समस्याएं सामने हुई, तो समाज के बुजुर्गों और पंचों ने अपनी इस बात को वापस लिया है, और हाल ही में इस प्रस्ताव को वापस लेने का सुझाव भी आया, और उन्होंने साफ कहा कि अगर समय की मांग है तो फिर रखा जा सकता है। बुजुर्गों ने भी बड़े दिल का परिचय देते हुए महिलाओं के सुझावों को स्वीकार किया, और 26 जनवरी को लागू होने वाले इस निर्णय को वापस लेते हुए कहा है, ठीक है, जो रखना चाहे वो रखे, जो नहीं रखना चाहे वो नहीं रखे। और बेसिकली इसमें जैसे शुरुआत में मैंने कहा जीत किसकी हुई, तो ये जीत वाली बात यह है कि जालोर की घटना में बड़ी सीख देती है कि ये कोई समाज अपनी परंपराओं को आधुनिकताओं की बलि चढ़ाकर नहीं बचा सकता, बल्कि उसे तालमेल बिठाना होगा। और यही तालमेल बिठाने की जो पहल दिखाई है वो इस समाज ने दिखाई है। और स्मार्टफोन एक उपकरण है, वरदान बनेगा अभिशाप, यह निर्भर करता है कि आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि प्रतिबंध समाधान नहीं है, जागरूकता समाधान है। और जालोर के चौधरी समाज ने भी अपना फैसला बदलकर यह साबित किया है कि वे एक प्रगतिशील समाज है, जो अपने निर्णयों में अगर अनिवार्यता की शर्त नहीं जोड़ते हैं, और साथ ही वो सीखने की हिम्मत रखते हैं। और अब इस पूरे मामले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ऐसे सामाजिक फरमानों पे आप सोचते हैं? अपने अनुभव साझा करें, और थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।